एक गंगाराम नाम का व्यक्ति था। उसके पास दो गाय थी और वो गांव में घूम घूम कर दूध बेचने का काम किया करता था। अरे रुको गंगाराम भाई, आओ जरा, 1 लीटर दूध दे दो जल्दी से। जी अभी देता हूँ। गंगाराम उस आदमी को दूध दे देता है। आपका दूध तो एकदम स्वादिष्ट और बिना मिलावट का होता है। वहीं देख लीजिए, संजीव को दूध कम और पानी ज्यादा बेचता है। क्या सच में? ना बाबा ना, मैं तो कभी ऐसा ना करूँ। इतना कहकर गंगाराम वहाँ से चला जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे याद आता है कि आज घर पर लकड़ी नहीं है। अरे याद आया, आज तो घर पर बिल्कुल भी लकड़ियां नहीं बची। सीता ने कहा था लकड़ी काट कर जंगल से लेते आना। अभी जाता हूँ और लकड़ी काट कर लाता हूँ। गंगाराम अपनी साइकिल के साथ जंगल आता है और लकड़ियाँ काटने में लग जाता है। इतनी लकड़ियां काफी है, चलो अब घर चलता हूँ। गंगाराम साइकिल के पीछे लकड़ियां बांध लेता है और वापस घर आने लगता है। तभी उसे किसी के गाने की आवाज आती है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुर जा रहा था। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अभी देखता हूँ। गंगाराम देखता है संजीव जंगल में आकर अपनी दूध में मिलावट कर रहा है। अरे ये तो संजीव है, यहाँ क्या कर रहा है? गंगाराम संजीव के पास जाता है। संजीव गंगाराम को देखकर डर जाता है। गंगाराम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ 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 यहाँ से। संजीव, ये तुम गलत कर रहे हो। अपने ग्राहकों को मिलावटी सामान बेचने का सोच रहे हो। अरे ये एक दिन की बात नहीं है, ये मेरा हर रोज का काम है। ज्यादा पैसा कमाना है तो ये सब करना पड़ता है। तुम नहीं समझोगे। तुम जाओ और शुद्ध शुद्ध सामान बेचो। मैं तो ऐसे ही मिलावटी चीजें बेचूंगा। गंगाराम चुपचाप वहाँ से चला जाता है। गंगाराम के दिमाग में संजीव की बातें ही घूम रही थी। अगले दिन गंगाराम गाय से दूध निकालने आता है, मगर आज गंगाराम की गायों ने आम दिनों से कम दूध दिया था। अरे आज तो दूध कम हो गया, अब क्या करूं? ग्राहक तो बहुत ज्यादा आते हैं। कम दूध होने की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। इतना कहकर वो कुछ तरकीब सोचने लगता है। तभी उसे संजीव की बातें याद आती है। एक काम करता हूँ, बस आज एक दिन दूध में मिलावट कर देता हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा और कल से फिर पहले जैसा ही दूध बेचा करूँगा। यही सोचकर गंगाराम दूध में मिलावट करके दूध का मात्रा बढ़ा देता है और दूध बेचने निकल पड़ता है। सभी गंगाराम के पास आकर दूध ले जाते हैं। वाह, पूरा दूध बिक गया और जरा भी नुकसान नहीं हुआ। क्या खूब तरकीब है। अगले दिन गंगाराम की गायों ने पहले जैसा ही दूध दिया, मगर आज भी गंगाराम के मन में लालच आ जाता है। अगर थोड़ा सा मिलावट कर दूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा और ज्यादा दूध बिकेगा तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। यही सोचकर गंगाराम और भी ज्यादा लालच करने लगता है और संजीव की तरह ही अपने दूध में भी मिलावट शुरू कर देता है। कुछ दिनों तक कोई कुछ भी नहीं बोलता है। कुछ दिनों बाद सभी गंगाराम से शिकायत करने लगते हैं। गंगाराम, आजकल आपके दूध में भी वो बात नहीं रह गई है जो पहले थी। पहले बच्चे झट से दूध पी लेते थे, मगर अब तो कहते हैं बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। चाय बनाओ तब भी पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा है। क्या बात है? कोई बात नहीं है भाई, आजकल गाय थोड़ी बीमार चल रही है, बस इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप चिंता ना करें, कुछ समय बाद दूध बिल्कुल पहले जैसा ही हो जाएगा। जी वही सही रहेगा। लगातार कई ग्राहकों से ऐसी ही बात सुनकर गंगाराम सोचता है, इस तरह कहीं मेरे ग्राहक कम ना हो जाए। क्या करूं? गंगाराम थोड़ा और सोचता है। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं जाने वाला। वैसे भी किसी को संजीव पर विश्वास नहीं है और संजीव के अलावा यहाँ कोई और दूध नहीं बेचता है, तो सभी मुझसे ही दूध लेने आएंगे। गंगाराम दूध में मिलावट करना नहीं छोड़ता है। तभी गांव में मिंटू नाम का एक आदमी कुछ गाय खरीद लेता है और दूध बेचने का काम शुरू कर देता है। मिंटू बिल्कुल शुद्ध दूध दिया करता था। बिना मिलावट का सभी लोग मिंटू के पास से ही दूध लेने लगते हैं, क्योंकि गंगाराम के दूध में बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता था। ये देख गंगाराम को बहुत जलन होती है। अरे ये अचानक मिंटू
दूध बेचना क्यों शुरू कर दिया? उसकी वजह से मेरा पूरा धंधा चौपट हो गया। कोई भी मुझसे दूध लेने नहीं आता, सभी उसी के पास जाते हैं। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गंगाराम संजीव के पास जाता है। देख रहे हो संजीव भाई, मिंटू ने क्या किया? हम दोनों का धंधा उसने बंद करवा दिया है। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों ना हम दोनों मिलकर उसके दूध में भी मिलावट कर दें, जिससे उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं जाएगा। मगर वो कैसे? जब वो दूध निकाल कर जाएगा तब हम जाकर उसके दूध में पानी मिला देंगे। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। संजीव और गंगाराम दोनों मिंटू के घर के आसपास घूमने लगते हैं। जैसे ही मिंटू दूध निकालकर घर के अंदर जाता है, वैसे ही गंगाराम और संजीव वहां आकर दूध में पानी मिलाकर भाग जाते हैं। अब मजा आएगा। हर रोज दोनों यही करने लगते हैं। सभी मिंटू से भी दूध की शिकायत करने लगते हैं। मैं तो कभी भी मिलावट नहीं करता, फिर मेरे दूध मिलावटी दूध कैसे हो सकती है? मिंटू सोच में पड़ जाता है और फिर अचानक एक दिन गंगाराम और संजीव को उसके दूध में पानी मिलाते देख लेता है। अच्छा, तो ये इन दोनों का काम है। इन दोनों को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगले दिन मिंटू गांव वालों को ये बताता है और दोनों को सबके सामने रंगे हाथों पकड़वाने का सोचता है। जैसे ही गंगाराम और संजीव दूध में मिलावट करने आते हैं, मिंटू सभी गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है। ये देख गंगाराम और संजीव बहुत डर जाते हैं। गांव वाले दोनों की बहुत पिटाई करते हैं। मैंने तुम दोनों के साथ आज तक कभी कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से हमारा धंधा चौपट हो गया था, इसीलिए हमें तुमसे जलन होने लगी थी, इसीलिए हमने ऐसा किया। अरे देखो भाइयों, इन दोनों से कोई भी दूध मत लेना। अब से हम सिर्फ मिंटू से ही दूध लेंगे। अपनी लालच की वजह से गंगाराम अपना धंधा बंद करवा लेता है और अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता।